ये हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कार्निवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और पूरे साल में जो बच्चे एथलीट्स में पार्ट लेते हैं उनको हम लोग फाइनल टच यहाँ पे देते हैं। और मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले का समय अब नहीं रह गया है कि केवल डॉक्टर इंजीनियर से ही हमें बनना है। अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को हमें अवेयर कराना है और स्कूल के माध्यम से ये अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। आज किस टाइप के इवेंट्स हुए? बहुत सारा हम लोगों ने देखा, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, इन सारी चीज़ों में कितने इवेंट्स में आप बच्चों ने पार्टिसिपेट? ये 3 डेज से हम लोग का इवेंट चल रहा है। आज फाइनल टचअप था जिसमें हमारा ये वॉलीबॉल था, गर्ल्स और बॉयज़ क्रिकेट था, कबड्डी था, शॉटपुट था, देन जैवलिन था, डिस्कस था, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे। इवन जूनियर्स के भी स्पून रेस, बलून रेस, बहुत सारे चीज़ें थे। मैम, आपके यहाँ बहुत क्लास के बच्चे आते होंगे, ऐसे गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर पढ़ाई को लेकर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि पहले तुम्हें पढ़ना है, आफ्टर दैट एनी। ये मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये समय बदल चुका है। और जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट बहुत सारे रहे हैं, SDO सर थे, DDC थी, मेयर थे, और भी बहुत सारे गेस्ट थे, और सबका एक ही मैंने जो स्पीच में सुना कि उनका ये कहना था कि बच्चों को आज़ादी दीजिए ये सोचने के लिए कि जिस फील्ड में वो जाना चाहे वो उड़ान भरने के लिए पेरेंट्स उनका सहयोग दें। हमें क्लास सवाल ये है कि अभी के जो एरा में यूथ मोबाइल फ़ोन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप कैसे मैसेज देखेंगे कि कैसे उस चीज़ से उनको दूर रहना है? 5-6 क्लास के बच्चे एडिक्शन में चले जा रहे हैं मोबाइल फोन। अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि मोबाइल एक तरह से अगर लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। अगर देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा नए नए चीज़ों को देखना और सीखना है। दुनिया एक छोटे से शहर आरा में बैठकर और आउट ऑफ इंडिया में या इंडिया में क्या हो रहा है ये माध्यम मोबाइल के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं। लेकिन हाँ, ये रोकना जरूरी होता है, ये पेरेंट्स को थोड़ा सुपरविजन जरूरी होता है कि बच्चे जो मोबाइल लिए तो वो यूज़ क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ी सी गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अदरवाइज इसका अपना एक फ़ायदा भी और घाटा भी है। न्यू अकेडमिक सेशन में एसएन मेमोरियल बच्चों को या पेरेंट्स को आने वाले दिनों में आरा के लोगों को क्या कुछ नया देने जा रहा है? मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, 12 साल से स्कूल चल रहा है, ये हमारा दूसरा ब्रांच है। नेक्स्ट ब्रांच खोलने की तैयारी में हूँ। वो कहाँ खुल रहा है? अभी दुल्हिनगंज बाजार में वो खुल रहा है। और तीसरा, हम लोग ये बच्चों को मैं कहूँ, पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट ईयर लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ी एक्साइटमेंट ज़रूरी है। मैडम, आप पॉलिटिक्स में थी, बेटी आज इस मुकाम पे है कि 2 जगह स्कूल रन कर रही है, तीसरे स्कूल की तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी सुनीता जी के बारे में? तो पॉलिटिक्स में बाद में नहीं आए हैं। अपने बच्चे को संस्कार दिए, पढ़ाई किए, देहरादून बेलम गर्ल्स से पढ़ाए, उसके बाद जो भी बेटे मेरा मेहनत का मेरे बेटी ने आज मेरा, मुझे आपके बॉल में 3rd जनरेशन भी दिख रहा है। हाँ जी आपको एक्सप्लोर जी। तो यही हमने बच्चे से संस्कार दिए थे जो आज देखने को मिला। पॉलिटिक्स तो बाद में है और समाज सेवा भी है, और आने समाज वाला जनरेशन इसमें एजुकेशन में ही वर्क करेगा। बच्चे लोग से मैं खेलती थी बचपन में इन लोग से साथ, तो यही अब सोचते थे कि मेरा बेटा भी आगे एक आपके जमाने के स्कूल में ये सारी चीजें नहीं होती होंगी, नहीं। अब बेटी उन चीजों को एक्सप्लोर कर रही है, कितनी खुशी होती है जी, बहुत बहुत। अब क्या बताएं, ऐसे हम सोच रहे हैं कि सब बच्चे ही मेरा है, देश के जितने बच्चे हैं वो मेरा है, और सब आगे बढ़े, मेरा ये आशीर्वाद है। और आज के समय में बहुत बच्चे भी आगे बढ़ रही है। वैसे पेरेंट्स के लिए जो अभी भी बच्चे बच्चियों में भेद पालते हैं कि नहीं बच्ची हो गई है, नहीं, अब कम हुआ है, पहले था, लेकिन अब सब बच्चे में पेरेंट्स में भी परिवर्तन हुआ है। और थोड़ा सा उसको हम लोग जाकर फोर्स करेंगे, आज ऐसे कला दिखाएंगे तो बच्चे ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि आज के पेरेंट्स और बच्चे में हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। और अस्मिता तो शुरू से बहुत मेहनती लड़की है, और यहाँ पर जो भी स्कूल है भोजपुर ज़िला में बहुत से स्कूल खुले हैं, लेकिन जो स्कूल चलाने वाले हैं, ये जो स्कूल खोलने वाले हैं, वो उसमें और अस्मिता में अंतर है। थोड़ा अंतर ये है कि ये खुद पढ़ी लिखी है और अच्छी स्कूल से स्कूल की है, हॉस्टल का भी बच्चों में जैसे रहता है उसका इसकी जानकारी है, इसलिए ये अपने मेहनत पर ये अपना ब्रांड अपने बनना चाह रही है, और उसमें तो बहुत बड़ी सफलता भी मिल रही है, और जनता का भी सहयोग मिल रहा है, हम लोग से भी इसका पूरी आशीर्वाद है, और इससे मेहनत से का फल मीठा होता है, वो आज देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात। देखने को मिल रहा है कि मैम बहुत भावुक हो रही है। आमतौर पर लोग बाहर पढ़ते हैं तो उनका सपना होता है कि वो फॉरेन में जाए यहाँ, बट मैम ने घर वापसी की, उनकी शादी हुई, एंड आफ्टर दैट शी बिकेम अ टीचर एंड देन अ डायरेक्टर एंड नाउ इज प्रिंसिपल, व्हाटएवर, मतलब जो भी आप कह सकते हैं। तो इस पूरे चेंजेस को आप कैसे देखते हैं? आपने ऐसा संस्कार दिया या फिर इनकी खुद की मेहनत थी? चाहती तो ये दिल्ली या फिर NRI बन के बाहर भी सेटल हो सकती थी, इन्होंने भोजपुर को ही तो चुना है।
मतलब कि हमें इस धरती से जो मिट्टी से हमें प्रेम है, और हम अस्मिता तो बताया कि यदि जो भी कुछ आगे बढ़ना है तो हम लोग चूँकि हेठार एरिया के रहने वाले थे, आप बहुत पिछड़े थे, तो हम इसको बोले कि आप इसी पर यहीं पर मेहनत करो और अपने यहाँ के, अपने क्षेत्र के, अपने जिला के बच्चों को आगे बढ़ाओ और इस तरह करो। उसका इसको सफलता मिल रहा है, बहुत खुशी मिली। और हम इसको बराबर बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ साथ बच्चों में नेशनलिटी की भावना को जगाना बहुत जरूरी है। सर, आपका परिवार ऑलरेडी एक कॉलेज रन कर रहा है कि आने वाले दिनों में एसएन मेमोरियल कॉलेज के स्कूल से की जगह हम कॉलेज का भी एक लोगो देख सकते हैं? हाँ, एकदम पूरी तैयारी हो रही है और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग मैनेजमेंट स्कूल भी खोलने जा रहे हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोलने का प्लान है। आप देहरादून में पढ़ रही हो, आपकी मम्मी ने भी बाहर पढ़ाई की थी, फर्स्ट टाइम आप अपने नाना नानी के यहाँ आए, अपने माँ के स्कूल में और आपने एंकरिंग का पार्ट प्ले किया। देहरादून और आरा में आपको क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस दिखे यहाँ पे आपको? सर डिफरेंस ये है कि अभी वो शायद हम लोग का सोच नहीं पहुंचा है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ के भी बच्चे दे आर प्रोग्रेसिंग द सेम वे और सिमिलैरिटी से सारे जगह बच्चे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। माहौल कितना मैटर करता है? आप बाहर रहती हो, आप यहाँ आई हो, दोनों जगह का माहौल देख के लगता है कि थोड़ा सा माहौल और बेटर हो सकता है, बच्चे और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इम्प्रूवमेंट इज द ओनली की। यहाँ पे कितना भी है तो हर चीज डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग केम लेट, सो उसके लिए हमें तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा लेट तक और ये चलता रहेगा एंड वन डे वील रीच दैट लेवल। वन एक्सपेक्टर हम लोगों ने जो देखा आपने जो कॉन्फिडेंट है, आप एंकरिंग कर रही है एंड यू आर स्पीकिंग ट्रूली इंग्लिश, ये चीज़ आप लोगों को कैसे लोगों को करती है? बच्चियाँ यू कैन ऑल्सो डू इट। आप जिन बच्चों को बुला रही है उनको भी मैं देख रहा हूँ, दे आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, बट हाउ कैन डू फ्लुएंटली टर्न इंग्लिश लाइक यू? सर इट्स टोटली प्रैक्टिस। Nobody can teach you, nobody can make you sit and do stuff until unless you do it yourself. So खुद का मेहनत ही करना होगा सर।